नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। आज एक बार फिर इंडिया नेशनल न्यूज़ के आज के इस अंक के अंदर लगभग मैं समझता हूँ कि 25-26 साल पहले शायद एक गाना सुना करते थे। वो था कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। आज ऐसा ही कुछ घटता प्रतीत हो रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो भी आपने गतिविधियां देखी। यद्यपि हमने पिछले अंक में कहा था कि बस बहुत हो लिया ये रिया, लेकिन रिया के ऊपर और चर्चा ना की जाए तो बेहतर। लेकिन आज मजबूरी में हमने जो भी कल से और या पिछले 2 दिन से और आज तक का जो भी हम घटनाक्रम देख रहे हैं, उस पर चर्चा करने को थोड़ा सा मजबूर हैं। और चर्चाओं पर चर्चा नहीं, आज उन चर्चाओं की कुछ कहते हैं अनकही कहानियों से या कुछ अनकहे अंशों से आपको एक बार परिचित कराना चाहूंगा। वो ये, हालांकि आप पीछे 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो भी जिस प्रकार का हंगामा मीडिया ने, इस पत्रकारिता जगत ने मचाया हुआ है, कि मैं कहूं कि इन्होंने पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी है। कैसे, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन पहले जिसके लिए हम आए हैं, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत। हमने 2-3 दिन पहले कहा था कि उसकी जो एंट्री होगी 9 तारीख को, वो बिल्कुल धूम धड़ाका स्टाइल में होगी। अजीबो शाम शहनशाह आदि आदि करते हुए, और आज वो हुआ भी, लेकिन वो बाद में। पहली चीज रिया, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और रात को उनकी जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई। आज उन्हें भाईखला, इस समय तक वो भाईखला जेल के अंदर हैं। अब जब भी उनकी जमानत की आगे सेशन कोर्ट से जो जमानत की अर्जी मंजूर होगी या नहीं होगी, वो समय बताएगा। ये आपको भी पता है, 14 जून से चलते हुए अब लगभग आज 10 तारीख, करीब ये समझ लीजिए लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, 2.25 महीने हो गए। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस केस को। एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है जो मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। लोग बेशक कंगना के पीछे लगे हैं, कंगना रनौत के पीछे लगे हैं। पूछा जा रहा कि वास्तविक मणिकर्णिका कौन, वास्तव में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन। लेकिन सत्य ये है कि रोल बेशक कंगना रनौत ने किया हो, लेकिन वास्तव में झांसी की रानी कहीं ना कहीं जो तपकर निकल रही है साहब 5 एजेंसियों से, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। 5 अच्छा व्यक्ति टूट जाता है, नहीं खड़ा रहता है, नहीं टिक पाता है, लेकिन बावजूद इसके ये लड़की टिकी रही, टूटी नहीं, उसके हौसले में किसी प्रकार की कमी आई नहीं। मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं पाए, बिहार पुलिस कुछ खोज नहीं पाई, सीबीआई सबसे पहले उसके ऊपर आरोप लगाया कि नहीं जी इसने कत्ल किया या कत्ल करवाया या जो भी कुछ भी है, या सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं। अब वो बात अलग है कि मसले को अब दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है कि जो उसको सुसाइड के लिए उकसाया गया, उसके उकसाने के अंदर केस, वो जब आएगा उसी के लिए शायद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लाया गया। उसके बाद सीबीआई को जब कुछ नहीं मिला, अभी तक की जांच के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, तो फिर ईडी आई, जो एक 15 करोड़ की थ्योरी रची गई थी, जो 15 करोड़ की कहानी चली आ रही थी इतने दिनों से। यद्यपि वास्तविकता तो यह है कि सुशांत राजपूत के दुनिया से चले जाने के बाद लगभग 40 दिन बाद ये केस और उनके पिताजी के द्वारा केस आदि प्रक्रियाओं ने एक नया मोड़ पकड़ा। उसके बाद ये सारी की सारी शोर मचाया गया, पब्लिक के माध्यम से शोर मचाया गया। और इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, बिहार चुनाव, हम बार बार कह रहे हैं ये केस बिहार चुनाव तक चलेगा ही चलेगा। और नहीं यकीन तो आप गौर कर लीजिए, बिहार का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है जो बीजेपी का, उन्होंने ना भूले हैं ना भूलेंगे।
सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के साथ पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, मास्क भी छपे हुए हैं। अर्थात वैसे तो ये बड़ी शर्म की, नीचता की बात है कि एक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है उसका चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साहब आपने अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब कर रहे हैं। तो खैर वो जो 15 करोड़ की थ्योरी थी वो भी कहते हैं ना कि ताश के पत्तों की तरह ढह ईडी की, वो कहीं लेन देन कहीं किसी उसके अंदर आया ही नहीं, किसी जांच में अभी तक आया ही नहीं है। अब आखिर में क्या बचता है? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब उसके अंदर भी देखिए साहब, 3 दिन उस लड़की ने सामना किया। हालांकि दूसरे दिन जब वो 8 घंटे उसने एनसीबी ऑफिस में बित जाए, जांच से गुजरी, उसके बाद 6 घंटे उसने बांद्रा पुलिस स्टेशन बिताए, जहां पर उसने रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहन और दिल्ली के एक डॉक्टर के विरुद्ध केस दर्ज कराया। वो जो प्रेस्क्रिप्शन, उसका मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन आ रहा था, उसके कि भाई फर्जी प्रेस्क्रिप्शन बनाया गया। शायद जो लगता है यहां से एक टर्निंग पॉइंट आया। जो अब तक लग रहा था कि एनसीबी भी पूरे खाली हाथ जा रही है क्योंकि रिकवरी नहीं हुई है उस 59 ग्राम गांजे की जो चर्चा में चैट और आदि आदि ना जाने किसकी वजह से आया था, उसकी भी रिकवरी नहीं हो रही है। यहां मैं एक बात और बता दूं आपको, 2016 और 2017 यदि मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 2.25 लाख किलो एक साल में और अगले साल में लगभग 3.5 लाख किलो जो गांजा पकड़ा गया। वो नारकोटिक्स ब्यूरो अब उस 59 ग्राम गांजे को ढूंढती हुई यहां पर आ गई और बड़े बड़े अधिकारी सब जगहों के, हर जांच एजेंसी के, हर जांच केंद्रीय जांच एजेंसी के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर डेरा डाले हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल लेवल के, इस प्रकार के जो लोग हैं उसके अंदर। अब उनको आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं। कंजम्पशन, उसने बार बार कहा कि जी मेरा ब्लड टेस्ट करा लीजिए, रिकवरी कुछ हो नहीं रही है। अब उसके आगे क्या है? फैसिलिटेट करने का, अर्थात मुहैया कराने का, जिसमें वो कह रही है कि भाई ये सुशांत सिंह के लिए लाया जाता था। तो खैर मैं जो बात कर रहा हूं, जहां उन्होंने दूसरे दिन बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर सुशांत की बहन और उसके एक डॉक्टर के विरुद्ध या और कुछ लोगों के विरुद्ध जो केस दर्ज कराया है, मामला वहां से पलटा है। और ध्यान रखें, एनसीबी के चीफ इस समय राकेश अस्थाना साहब, ध्यान होगा ना आप लोगों को, सीबीआई में बहुत चर्चित रहे, अब विवादित तो मैं क्या कहूं, बहुत चर्चित रहे अस्थाना साहब। और कल भी जितनी भी सुनवाई हुई, जब कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हो रही थी, वहां पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्थाना साहब स्वयं उसको देख रहे थे। इवन कि पत्रकारों से भी टच में अस्थाना साहब थे। जब उसको रात को जमानत उसकी फिर से जब खारिज हुई तो सबसे पहले जो पत्रकारों ने बोला कि अस्थाना साहब से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार उनकी अब जमानत जो है वो खारिज हो गई और आज रात को उसको यहाँ जेल में, जो भी एनसीबी में अस्थायी जेल या जो भी बनी हुई है, वहां पर उसको गुजारना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कुल मिलाकर कि मामला कहां से पलटा। 3 एजेंसी, अरे अच्छे अच्छे केसों में आपने इतनी एजेंसी नहीं लगाई, मतलब जो 5 एजेंसी का सामना करने के बाद जिसका कुछ नहीं। अब अरेस्ट, कई बड़े वकीलों ने इसके ऊपर आश्चर्य जाहिर किया है कि आपने किस आधार पर, सिर्फ उसमें एक 27A कैपिटल ए, बड़ा ए वाली कोई धारा है जिसमें 10 से ऊपर की सजा हो सकती है, वो एक धारा जोड़ दी गई है, शायद उपलब्ध कराने की या फैसिलिटेट कराने की जरूरत के अंदर रिकवरी नहीं हो रही है। कंजम्पशन उसको जो उसने, ठीक है, अगर कोई बात आई भी है उसके अंदर भी एक चीज मैं और क्लियर करता चलो, 2 से 5 ग्राम तक के कंजम्पशन पर कोई बहुत बड़ा केस नहीं बनता। अमूमन 6 महीने से 1 वर्ष की जेल होती है और ये भी बेलेबल ऑफेंस है। वो बार बार कहती रही, हालांकि इधर उधर की एजेंसियां, क्योंकि इस समय की जो जांच है वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि प्रभावित की है मीडिया ने, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको प्रभावित किया है इस जांच को, और ये माना भी गया है। अब कोई तो लीक कर रहा है, चाहे वो जांच एजेंसियां लीक कर रही हो,
या रिया वाला पार्ट लीक कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, लेकिन आ रही हैं खबरें, निकल निकल कर बाहर आ रही हैं खबरें। तो कुल मिलाकर अब यह है कि जो केस अब आगे नया एक शुरू हो सकता है कि जी अबेटमेंट टू सुसाइड, अर्थात उकसाने के लिए, सुसाइड के, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आदमी को इस तरह नर्वस कर देती हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ और है, जितने भी टीवी चैनल से इंटरव्यू कर रहे हैं, इधर उधर की बातें सुना रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं कि जैसे वो स्वयं वहाँ खड़े हुए हों। बोले मिलाकर बात फिर वही घूम कर आ गई कि क्या इनकी ये जितने भी इंटरव्यू जो अपने आप को शायद मतलब सुप्रीम जज बन रहे हो, ये चीजें वहां टिकेंगी? साहब वो पिछले 4 वर्षों, जब रिया तो अब मिली है, रिया से पहले से भी 2-3 वर्ष पहले से उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उससे भी पहले से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत पहले से ड्रग एडिक्ट रहे, पहले से, अर्थात वो कंज्यूम करते रहे, चाहे छोटी मोटी मात्रा में करते रहे। और सुशांत सिंह अकेले नहीं है, जितने भी रेव पार्टीज होती हैं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी, सबके लिए तो नहीं लेकिन काफी लोग लेते हैं, ये सबको एक चर्चा का विषय। अब से पहले क्यों एनसीबी ने या किसी एजेंसी ने एक्शन नहीं लिया, नहीं पता। हाँ, अब से 19-20 वर्ष पहले आप लोगों को याद हो, जहां तक मुझे याद है 2001 का ये वाकया हो सकता है, जब फरदीन खान पकड़े गए थे इसी ड्रग्स केस के अंदर, तब का एक मामला जरूर हो सकता है। उसके बाद से गाय बगाए को छोटी मोटी खाना पूर्ति के लिए चीजें हो गई तो हो गई हो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई ऐसा बड़ा केस आया होगा। अब इसमें हालांकि कुछ जजेस ने, सॉरी कुछ वकील ने, एक वकील ने तो बल्कि मैं कहूँ जो मैंने सुना, उन्होंने तो यहाँ तक भी सलाह तो नहीं कह सकते लेकिन चली बात पर कही, जिससे एंकर महोदय उस समय के वो बड़ा परेशान हो गए कि बेशक सहानुभूति है, जिस पिता का जवान बेटा गया है उससे सबको सहानुभूति है, लेकिन दूसरा पार्ट ये बनता है कि जो आपने एक स्टोरी में जो इसमें एक एंगल बिठाया 15 करोड़ रुपए का, जब भोजदास के पत्तों की तरह बिखर गई वो कहानी सारी की सारी, तो उसके बाद तो हो सकता है रिया ने जैसे उनकी बहन और डॉक्टर के ऊपर कराया है केस, हो सकता है कल वो इस विषय में दूसरा केस भी कराए, उनके परिवार के ऊपर करा सकती है, इसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। तो लेकिन मैं जो कुल मिलाकर कहना चाहूंगा वो तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन पत्रकार, अब दूसरे आप खुद देखिए, पत्रकार क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। क्या कोविड का उनको डर नहीं है? क्या कोई और एजेंसी नहीं देख रही है? क्या पत्रकारों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है, होना चाहिए। वो बात अलग है कि ये लोग अपने अनुसार, मैं इसके ऊपर भी, पत्रकारिता जगत के ऊपर भी आप लोगों से चर्चा करूंगा बाद में। फिलहाल जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ रिया के संदर्भ में, कि असल में असली रानी लक्ष्मीबाई कौन, जो लड़की, और उसकी देखिए सबसे बड़ी बात, 3 सेंट्रल एजेंसी और 2 स्टेट की पुलिस की जांच से गुजरने के बाद भी वो लड़की कितनी एक्टिव है, उसके अंदर उसके हाव भाव से कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। हालांकि उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाने की जो चीजें हैं, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें उसके बावजूद अच्छा क्रिमिनल टूट जाता है साहब, लेकिन वो लड़की, लेकिन दिक्कत क्या है कि आज बेशक उसके पास कुछ भी बरामद नहीं है, बेशक उसका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है आपने गिरफ्तार कर लिया, केस बना दिया गया, चलिए जांच एजेंसी ने जो किया, कोर्ट में जो होगा निर्णय, और जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देता तब तक कोई भी व्यक्ति गुनहगार साबित नहीं माना जा सकता। ये भी सबको पता है, मुझे और आपको। अब वो बात आ रहा है कि मीडिया चैनल्स ना जाने क्या 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 क्या, और उनके वकील कल, और तो छोड़िए उनके वकील की फीस के ऊपर ही लाखों, अरे भाई कौन से वकील लाखों में फीस नहीं लेते हैं क्या? या आप लाखों में तनख्वाह नहीं लेते हैं क्या? अगर कोई वकील लाखों के अंदर फीस ले रहा है तो आपको क्या परेशानी है? और दूसरे जो वकील हैं वो क्या फ्री में काम कर रहे होंगे? सभी के वकील इस प्रकार के जितने भी बड़े वकील हैं, नेचुरली सबको मालूम है उनकी फीसें बड़ी होती हैं। आप कुछ भी नहीं तो फीस के ऊपर ले आए वहां पर आकर। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की जो पत्रकारिता है उसको क्या कहा जाए। हालांकि पत्रकारिता के बारे में मैं एक चीज और कहना आपको बता देना चाहूंगा कि जो एनबीएस है 2011 में जो टीआरपी नाप, क्योंकि टीआरपी का खेल हो गया सबसे बड़ा, मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं इस समय, ये टीआरपी का खेल हो गया है। 2011 में जो एक टीआरपी नापने वाली संस्था थी टैम करके, उनसे कहा गया था कि भाई आप टीआरपी साप्ताहिक की जगह, वीकली की जगह आप मंथली नापा करें, लेकिन उन्होंने वो नहीं मानी बात। अब उसके बाद हालांकि अभी एक एनबीएस से है, अब भी है, जस्टिस AK सीकरी हैं, वो उसको हेड कर रहे हैं।
और इसमें मेरे ख्याल से जो निर्देश मान रहे हैं वो 26 मालिकों के 70 चैनल आते हैं। लेकिन वो कब तक चलाते, वहां भी अपनी मनमानी। कितने नियम मान रहे हैं चैनल, कितना कानून मान रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं, जब तक उनका मन हो तब तक मानते हैं वो, बाकी उसके बाद पिछले वर्ष, अब से लगभग 1 साल पहले, रिपब्लिक भारत और TV9 ने एक मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने एक अपना अलग से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन बना लिया। और आप जानते हैं ये कितना नियम मानी है, कितना नहीं। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से कि जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कम से कम वो भी, कि पूरी निर्लज्जता से अपने एजेंडे के अनुकूल किसी भी मनगढ़ंत कहानी को सत्य सिद्ध करने की कवायद में आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पूरी निर्लज्जता से, और मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि पूरी निर्लज्जता से अपने एजेंडे के अनुकूल किसी भी मनगढ़ंत कथा को सत्य सिद्ध करने की कवायद। और ये TRP युद्ध का, मैं फिर कह रहा हूं, हमें भी एक लंबा अरसा हो गया इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन TRP युद्ध का जो बेशर्म नंगा नाच है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि पीछे आपको भी मालूम है, जो पाल घर में साधुओं की हत्या हुई थी, जो लिंचिंग बना के और उसको भी सांप्रदायिक रंग देने का खूब प्रयास किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। प्रिंट मीडिया भी अब काफी हद तक उसके अंदर उतरने लगा है। और बात यह कि अब हम दोषी क्या कहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, वहां से बचिए। आज आप डिजिटल मीडिया देख लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें वही उपलब्ध हैं। तो अब क्या करें, टेलीविजन का भी नहीं समझ आता हमें कि भाई अब मजबूरी होती जा रही है। ऐसा उनका भी कहना है कि भाई जो दर्शक देखना चाहते हैं वो दिखाते हैं, तो अब इसके लिए दोषी टीवी चैनल्स को भी नहीं कर सकते। नहीं तो डिजिटल मीडिया पर आप देख लीजिए लोग क्या परोस रहे हैं, क्या नहीं परोस रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, क्या इन दिनों के अंदर जो सुनने में आ रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट्स के रेट्स भी बढ़ा दिए टीवी चैनल ने। तो अब क्या कहें ऐसे के अंदर कि भाई किसी की मृत्यु पर या किसी भी त्रासदी में, मैं क्या कहूं, बड़ा घटिया सा शब्द है कि खुलकर ऐसा जो है ना गिद्ध भोज, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कम से कम। अब मैं इससे ज्यादा तो कहने की स्थिति में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर मैं फिर से चर्चा करूँगा। अब थोड़ी सी चर्चा रिया के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर एक नेतृत्व, मतलब ये वर्सेस करा दिया गया है बिहार चुनाव के लिए, महिला वर्सेस महिला ही करा दिया गया है। ठीक है, तो हम क्यों ये नहीं कह रहे, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं कर रहे, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है रिया चक्रवर्ती से, मैं किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं बनाना चाह रहा। जांच में जो चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी, लेकिन आप बेवजह किसी को तंग करते रहे। अरे आपने, ठीक है, रिया समेत इस केस के अंदर शायद 10 लोग अरेस्ट हुए हैं। अब इसमें एनसीबी की तरफ से 3 को जमानत जरूर इसके अंदर मिल गई है। रिया का क्या होता है अभी इस समय तक तो मेरे पास कोई और ताजा अपडेट नहीं आ रही है उनकी जमानत की। अब दूसरी तरफ देखिए, इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इसी के साथ चलता हुआ एक पैरेलल मुद्दा, वो था कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने जब मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कर दी, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, यदि यही तुलना जितने इस समय झंडा लेकर कंगना के समर्थन में उतर रहे हैं ना, और इसको भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से मैनिपुलेटेड केस है। ये चीजें तैयार की जा रही है पर्दे के पीछे से। जितने शब्द कंगना रनौत बोल रही है, कंगना रनौत अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोल सकती, उसको बाकायदे तरीके की स्क्रिप्ट दी जाती, जरूर कहीं ना कहीं से कुछ बताया जाता होगा, उन शब्दों का वो प्रयोग कर रही है। समाज के अंदर शांति भंग करना, मैं तो यही कहूंगा शांति ही भंग है। आज वो जब एयरपोर्ट उतरे या मुंबई एयरपोर्ट आई है, तो आप देखिए वहां पर एक जातिगत सेना आ गई, वहां पर एक अठावले साहब की आरपीआई पार्टी के लोग आ गए जो कंगना रनौत के समर्थन में थे। पहली चीज तो मुझे यह समझ नहीं आता कि जाति का संगठन, या तो किसी की जाति के ऊपर कोई प्रहार किया गया हो, कोई टिप्पणी की गई हो, क्या कंगना रनौत का अगर कोई बात चल भी रही है तो क्या उसकी जाति के कारण चल रही है?
और आज वही लोग, जातिगत आधार की मैं बात करूं तो आज वही लोग कंगना के समर्थन में उतरे हैं जिन लोगों ने कुछ समय पहले दीपिका की नाक काटने का ऐलान किया था। साथियों, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आपका। और यही मैं जो बार बार कहना चाह रहा हूं, यदि अगर कंगना रनौत की जगह कोई नगमा, कोई आमिर खान की घरवाली या कोई और इस प्रकार का व्यक्ति ये कह देता और उसकी तुलना कर देता पीओ के साथ में, तो आज सड़कों पर क्या हालात हो रहे होते आप खुद समझ सकते हैं। अब रही कंगना जी ने एक और, आज जब उनका बीएमसी ने ऑफिस ढाया, हालांकि उनको ठीक है हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब सबने शोर मचा कि क्या और है, इलीगल है सारी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जो कंगना रनौत का ऑफिस के अंदर जो भी तोड़फोड़ की गई, दो नोटिस लगाकर, क्या वो इलीगल थी? क्या उसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं थी? प्रश्न इस बात का है। औरों की है नहीं है, औरों की आप शिकायत होगी, गिरनी चाहिए, गिरेंगी नहीं गिरेंगी वो बात की बात है, लेकिन क्या कंगना के यहां जो कार्यवाही की गई वो गैर कानूनी थी? अगर गैर कानूनी थी तो वो केस कर सकती है वापस बीएमसी के ऊपर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अठावले साहब ने उनके समर्थन में एयरपोर्ट पर भेज दिया, फिर शिवसेना के लोग भी वहां पर पहुंच गए। हालात एक समय तो बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गए। अब वहां भी देखिए उनमें कौन व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था? पत्रकारिता तो छोड़िए, जो पत्रकार तो कर ही नहीं रहे थे, आम जनता में भी कौन कर रहा था वहां पर? हालात टेंस थे। हालांकि अब आपको पता ही है उनको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है कंगना जी को, तो वो आई। अब इसमें अच्छा एक चीज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए कि एक कोई चैनल दिखा रहा लाइव में कि भाई इन सबके टोटल लोगों से जो अठावले साहब की पार्टी और जो दूसरी जातिगत सेना के लोग आए थे, शिवसेना के लोग डबल से ज्यादा। एक महोदय, बड़े वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे जी वहां तो कुछ नहीं, वो 4 झंडे दिखाए। समझ नहीं आता ये लोग क्यों जानबूझकर झूठ बोल रहे होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द कह रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, मुझे और आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, और समाज इनके भ्रमित होने के कारण जो भ्रमित होता है वो गलत दिशा पकड़ लेता है और पकड़ चुका है। और वो ऐसी, मैं फिर बार बार कहता हूं, अपनी एक इस प्रकार की व्यूअरशिप तैयार भी कर चुके हैं ये लोग। अब मुझे एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो हमें जानकारी मिल रही है कंगना रनौत का, ये तो चलिए अब उद्धव ठाकरे साहब से या जो भी है शिवसेना या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अब उनका पंगा हुआ है। अवैध निर्माण के लिए कंगना रनौत जी को 2 साल पहले भी बीएमसी का नोटिस मिला था, ये भी ध्यान कर लेना। कोई नहीं बताएगा, इंडियन नेशनल बैंक बताएगा आपको, ठीक है। हाँ, फिर वो तब भी अदालत की शरण में गई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इतना जरूर है, इससे जितने भी, अब वो कहीं मुंबई पुलिस की तुलना बाबर से कर रही हैं, अपने बंगले को अयोध्या से तुलना, मतलब वही कहीं ना कहीं फिर वही राम मंदिर और फलाना और अयोध्या और बाबरी मस्जिद, उस मसले को फिर घुमाना गरमाना, फिर सांप्रदायिक चर्चा, जितने सांप्रदायिकता के कारण कुछ लोग कंगना रनौत को गाली दे रहे होंगे, कुछ लोग रिया चक्रवर्ती को दे रहे होंगे, कुछ लोग राजनीतिक स्तर पर एक पूरी टीम जो बैठी होती है। मैंने पहले भी कहा, एक सज्जन तो ऐसे आप नोट कर लीजिए, हर 2.5 से 3 मिनट के बाद उनका ट्वीट होता है, और जो भाषा का स्तर गिरा है वो तो गिरा ही है, इसके अंदर तो कहीं कोई छुपाने वाला तथ्य है ही नहीं। मैंने अभी आपको बताया, जो एक ट्वीट आ रहा है, संजय गुप्ता जो फिल्म निर्माता रहे और डायरेक्टर भी रहे, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई जिन्होंने दीपिका की नाक काटने की बात कही थी, वो आज महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, ये इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती जाती रहेंगी। संजय राउत ने हालांकि जो कहा, कंगना ने तो गलत कहा, बिल्कुल कहा और बिल्कुल गलत कहा, लेकिन जो संजय राउत ने जिस विशेष शब्द का प्रयोग किया वो भी कोई, हम उसका समर्थन नहीं करते, ठीक नहीं किया। लेकिन अब कंगना रनौत जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, और हाँ एक चीज और, आप अगर ये कहते हैं कि भाई कंज्यूम करने पे, या कभी रिया चक्रवर्ती कंज्यूम किया करती थी इसलिए उनके ऊपर केस बनाएगा, जांच होगी फलाना, तो फिर तो जांच कंगना रनौत के ऊपर भी बनती है। यद्यपि अब मालूम चल रहा है कि उन्होंने चैलेंज किया जी बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन अब यहां पर आज का एक बड़ा चलन चल गया कि लेकिन जरूर लगा देते हैं, लेकिन मैं जिनके नाम दूं, जिन औरों के नाम दूं, उनके विरुद्ध भी जांच कराइए।
कि हाँ हमारे समय में तो बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन नेहरू जी के समय में भी बढ़ी। ये तो अब हो रहा है, लेकिन उस समय भी हो रहा था, इंदिरा गांधी के समय भी। ये लेकिन बड़ा चर्चा में आ गया है आजकल, क्योंकि शेखर सुमन जो फिल्म स्टार रहे, टीवी स्टार रहे, उनके पुत्र अध्ययन सुमन से जब इनकी नजदीकियां थीं कंगना रनौत जी की, तो उस समय भी जब इनके बीच में ब्रेकअप हुआ तो उस समय उन्होंने 4 इल्जाम लगाया, मैं कहूँ एक तरीके से इनके ऊपर, कंगना रनौत के ऊपर, कि ये ड्रग्स खुद भी लेती थी और मुझे ड्रग्स के लिए उकसाती थी। तो नेचुरली अगर ऐसी ही बात है, इस प्रकार के बयान है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के विरुद्ध भी जो बात चली है, एक कितने पुरानी चैट के ऊपर केस बनाया गया है और उस चैट में भी कुछ विशेष मिला नहीं है। उस चैट के आधार पर कोर्ट में कितना चैट टिके की बात अलग है। अब लेकिन अगर इसी प्रकार की जांच की भी मैं बात करूं तो जांच एक और भी होनी चाहिए। यद्यपि अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, लेकिन फिर भी, कि सुशांत सिंह राजपूत की एक बहन, वो भी पार्टी में खूब जाया करती थी, ड्रिंक और स्मोक की बहुत बड़ी शौकीन बताई जाती थी वो भी। तो जब वो उनकी उन पार्टियों में जाती थी तो जांच कीजिए कि क्या कभी उनकी उन बहन जी ने भी, उस बहन ने भी क्या कभी ड्रग ली, उन्होंने भी कभी टेस्ट किए 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जो भी, या नहीं ली। मैं ये चार्ज नहीं लगा रहा उसने ड्रग्स ली या नहीं ली, लेकिन जांच तो की जा सकती है ना, जब आप किसी के केवल नाम ले देने पर कहीं पर जांच करते हैं। यद्यपि अब कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी बड़ी मछलियां बताई जा रही हैं, यद्यपि मैं नहीं समझता कि कानून की नज़रों में कोई मछली, बड़ी मछली जैसा कोई शब्द होता है। कानून की नज़रों में तो सब कुछ बराबर है। तो अब चलिए देखते हैं आगे आगे जिनके भी नाम लिए जा रहे हैं, अब आगे आगे अगले कुछ दिनों के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो मैं कुल मिलाकर आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, हमने आपको सिर्फ स्पष्ट करना चाहा कि ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हुई, कंगना वर्सेस रिया, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक, इनके पीछे कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। ये अपने आप में सब कुछ नहीं घट रहा है। राजनीति, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि इसके अंदर नहीं तो 3 सेंट्रल जांच एजेंसी, और जब फिर कुछ नहीं मिल रहा, चलिए अब ठीक है, क्योंकि न्यायालय के अधीन एक केस तो चला ही गया है। यद्यपि रिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है उसके अंदर, लेकिन इतना देर से उसके परिवार वालों के द्वारा जांच की मांग करना, फिर 5 एजेंसियां, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं। सीबीआई को जब मर्डर केस के अंदर कुछ नहीं मिला अभी के अनुसार, तो आप कहते हैं जी चलिए सुसाइड, पहली बज तो उस सुसाइड को जबरदस्ती हत्या बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब हत्या का कोई पुख्ता सबूत अभी तक के अनुसार नहीं मिला तो कहते हैं जी सुसाइड के लिए उकसाया। अब वो कि जो, क्योंकि वो ड्रग्स उसको मुहैया कराती थी। जब एक साथ में रह रहे तो वो व्यक्ति जिस चीज की डिमांड करेगा, जो कि पहले से आदी था इस चीज का, और बहुत पहले से आदी था, और उसका 4-4 5-5 डॉक्टर्स के साथ इलाज भी जिस व्यक्ति का चल रहा था, कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें आएंगी साहब। देखते हैं बाकी आगे न्यायालय के अंदर क्या होता है। कुल मिलाकर बात तो वही है कि रिया चक्रवर्ती, तो मैं इसी नोट के साथ बंद करूंगा जिसके साथ हमने शुरू किया था कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। अगले अंक में फिर आपके साथ कुछ अनकहे पहलुओं को, कुछ अनकही बातों को लेकर, कुछ ऐसी चीजें जहां से आपको भ्रमित कर दिया गया, वास्तविकता के नजदीक नहीं आने दिया गया। हम शुरू से कहते हैं उन वास्तविकताओं को, उन वास्तविकता के धरातल से उन चीजों को, कोई आंकड़ेबाजी नहीं, कोई दर दर की उखाड़ पछाड़ नहीं, वास्तविकता से आपको रूबरू कराएंगे। यही मैं और इंडियन नेशनल न्यूज। तो आज प्रणाम।